मेरा ताल्लुक वैसे तो हज़ारा डिवीज़न से है, मगर हम कोएटा में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। हम कभी कभी अपने इलाके में छुट्टियां गुजारने जाते हैं। ये वाक़या मेरे मामू के बेटे माजिद भाई के घर में रूनुमा हुआ था, जो अब मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ। मेरे घर के सामने ज़मीन का एक बहुत बड़ा कतरा है जो मेरी मिल्कियत है। मुझे फूल पौधों का हमेशा से बेहद शौक़ रहा है। मैंने उसके इर्द गिर्द अहाता खींचकर उसे घर के सहन में तब्दील किया और फिर बेशुमार किस्म के पौधे और बीज ले आया। चंद महीनों की मेहनत से बागीचे की शक्ल नज़र आई। मोतिया, रात की रानी, गुलाब और सूरजमुखी के पौधे जल्द फूल और खुशबू देने लगे। खुसूसन मोतिये ने ऐसा रंग जमाया कि हमारे पड़ोस के घर तक महकने लगे। अभी मेरा ये छोटा बाग पूरी तरह बढ़ने भी ना पाया था कि मेरी बीवी ने मुर्गियां पाल लीं, जिनका काम महज ये था कि वो मेरी मेहनत से बनाए हुए इस बागीचे में मटर गश्त करती फिरें और अपने लिए रिज़्क़ की तलाश में उसकी क्यारियां बर्बाद करें। कुछ दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर बीवी से उलझने लगा। वो कुछ रोज़ के लिए उन्हें डरबे में कैद कर देती, मगर फिर लापरवाही से वही अमल दोहराया जाता। हम दोनों में रोज़ाना इस बात पर झगड़ा होने लगा। एक रोज़ मैं घर आया तो मुर्गियों ने फिर से क्यारियों पर धावा बोल दिया था। नाजुक पौधे उनकी जारहियत की ताब ना लाकर अपनी जड़ों समेत ज़मीन पर गिर पड़े थे। मेरी बड़ी बेटी यास्मीन बेचारी इनके पीछे भागी फिर रही थी, मगर क्यारियां बर्बाद हो चुकी थीं। इस मंजर ने मेरा पारा ऐसा चढ़ाया कि मुंह से एक लफ्ज़ निकाले बगैर मैं अंदर से कुल्हाड़ी निकाल कर ले आया और मैंने एक एक पौधे को काटना शुरू कर दिया। बादाम का दरख्त जो तकरीबन 10 फुट का हो चुका था, वो भी मेरे गुस्से की जद से ना बच सका। मेरा दिल रो रहा था, मगर जुनून में मैंने अपने 2.5-3 साल की सारी मेहनत को लम्हों में बर्बाद कर दिया। मेरी बीवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बाज नहीं आया और उससे कहा कि अब तुम्हारी मुर्गियां ऐश करती फिरेंगी। सारे मोहल्ले को खबर हो गई कि माजिद ने गुस्से में सारा बागीचा काट दिया है। हमारे यहाँ से लोग ख़ास तौर पर फूल लेने आते थे। उन्हें भी इस बागीचे की बर्बादी का बड़ा अफसोस हुआ। बड़ी मुश्किल से मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ तो रात के खाने पर आमादा हुआ। मेरी बीवी बेचारी मुजरिम सी बन गई थी। सबने खामोशी और बददिली से खाना खाया। मेरी बेटी यास्मीन ने भी मेरे साथ मिलकर बागीचे को संवारने में मेरी मदद की थी। वो भी खासी उदास थी। यास्मीन का कमरा बरामदे के बिल्कुल साथ था। उसमें एक खिड़की बरामदे की तरफ खुलती थी। खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी। यास्मीन खिड़की के करीब ही पलंग डालकर सोती थी। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब यास्मीन की चीखों की आवाज़ से सारा घर जाग उठा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, हमें फूल चाहिए, हमें फूल दो। हम सब उसके पास गए। दूसरे बच्चों की भी आंख खुल गई थी। हम सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे, मगर वो होश में नहीं थी। हम में से किसी को पहचान नहीं रही थी। वो सिर्फ एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी, हमें फूल चाहिए, हमें फूल दो। हमने समझा कि उसके जहन पर बागीचा काटे जाने का सदमा है और शायद इसी सिलसिले का कोई भयानक ख्वाब उसने देख लिया है। तभी शोर मचा रही है कि फूल चाहिए। मेरे बहनोई तहज्जुद गुजार आदमी हैं। वो मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहे थे। उन्हें हमारे घर से यास्मीन के चीखने की आवाज़ें आईं तो उन्होंने दरवाज़ा बजा दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। अंदर आकर उन्होंने यास्मीन की ज़हनी हालत का कुछ देर जायज़ा लिया। फिर मैंने उन्हें मुख्तसरन पूरी बात बताई। उन्होंने कुछ देर मुंह में कुछ पढ़ा। उसके बाद यास्मीन के बालों की लट मजबूती से पकड़ी। तब यास्मीन गैर मानूस और भारी आवाज़ में बोली, बच्ची के बाल छोड़ो, हम अल्लाह की नेक रूहें हैं। इस बाग में खुशबू की तलब में आए थे। बिला वजह लड़की को अजियत मत दो। मेरे बहनोई ने चौंक कर उसकी लट छोड़ दी और कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यास्मीन को तंग मत करना। घर के सारे अफराद सहम गए थे। मैं यास्मीन के पास बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मेरे बहनोई एक बुजुर्ग को लेकर आए। उन्होंने आते ही यास्मीन को बड़े अदब से सलाम किया। यास्मीन ने उसी भारी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। कुछ देर पढ़ने के बाद बुजुर्ग ने पूछा, आप अपना नाम बताइए। यास्मीन ने उसी लहजे में जवाब दिया,
آپ نہیں جانتے حضرت اس گھر کی ہم نے کتنی حفاظت کی، محض اسی وجہ سے کہ ہم لوگ رات کو خوشبو کی طلب میں کچھ دیر کے لیے یہاں آتے تھے۔ ہم نے پھولوں کی حفاظت کے لیے اس لڑکی کو نگہبان بنا رکھا تھا۔ ایک بار یہ کیاری کھود رہی تھی کہ ایک ناگ نے بل سے منہ نکال کر اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس ناگ کو وہیں ختم کر دیا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو گلاب کی بڑی کیاری کے دائیں طرف کھود کر دیکھ لینا، وہ سانپ وہیں بے حس و حرکت پڑا ملے گا۔ ان لوگوں کا کاروبار تھا، اس میں نقصان ہو رہا تھا۔ ہم نے برکت کی دعائیں دیں اور کاروبار میں ترقی ہوئی۔ گھر کی یہ خوشحالی ہماری دعاؤں کے طفیل تھی، مگر ان لوگوں نے ظلم کیا، پھول اور خوشبو ختم کر دی، پودوں اور درختوں پر آری پھیر دی۔ یہ ذمہ داری ہم نے اس لڑکی کے سپرد کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے یہ اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ ہمیں صرف پھول اور خوشبو چاہیے۔ بزرگ نے انہیں یقین دلایا کہ خوشبو اور پھول انہیں واپس مل جائیں گے۔ آپ بچی کو سزا مت دیں۔ میں نے بڑے ادب سے معافی مانگی اور نقصان کی تلافی کا پکا عہد کیا۔ کچھ دیر بعد یاسمین پرسکون ہو گئی اور سو گئی۔ اس رات کو میرے بہنوئی ہمارے ساتھ رہے۔ ہم نے صبح اٹھ کر پہلا کام تو اس ناگ کی دریافت کا کیا۔ اس کے بعد میں نے مالی کی مدد سے سارا دن لگا کر اس باغیچے کی زندگی بحال کی۔ میں نے اسے جلد تر و تازہ کرنے کے لیے نرسری سے بہترین پھول اور پودے خریدے، اور آج میرا باغیچہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ سرسبز و شاداب اور مہکتا ہوا ہے۔